सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार BA द्वितीय वर्ष हेतु निर्धारित द्वितीय प्रश्न पत्र में नाटक एवं एकांकी संकलन में से निर्धारित विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित एकांकी और वह जा न सकी का व्याख्या भाग लेकर प्रस्तुत हुए हैं। विष्णु प्रभाकर जी की यह एकांकी एक मध्यम वर्गीय परिवार के दरमियान दाम्पत्य जीवन में होने वाली घटनाओं पर आधारित है, जिसमें सामान्य पात्र ही लिए गए हैं इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। शरत, शारदा और शैलेंद्र, माँ, बेटे और पिता तीनों में वार्तालाप चल रही है और यह वार्तालाप कैसे एकांकी को आगे बढ़ाती है और मजबूती के साथ आगे हम बढ़ते हैं। और आप भी व्याख्या भाग को मेरे साथ लेकर प्रस्तुत। शरत एकदम से गिलास पर पैर रखकर आगे निकल जाता है, जिससे कि दूध उलट जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। शारदा चिल्लाकर, पैर लग गया? क्यों लग गया? देखकर नहीं चला जाता? बड़ी नदी बह रही है न दूध की। वह अपने पुत्र को समझाती है कि चीज़ों को संभाल कर करनी चाहिए, वरना इस घर में दूध की नदियाँ नहीं बह रही। अर्थात हम इतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं कि आज तुमने दूध गिराया है, कल कुछ और गिरा दोगे और ऐसे ही बाद में तुम पता नहीं क्या करोगे। कल को यह भी नहीं मिलेगा। आज तो तुमने ये दूध फैलाया है, कल को ये दूध भी नहीं मिलेगा। इन लक्षणों से तो दूध क्या, पानी की बूंद को तरसोगे। जो तुम्हारे लक्षण है, अर्थात जो उसके पिता को वो पहले निकम्मा कह चुकी है, निकम्मा साबित कर चुकी है, तो वो मानती है कि उसका बेटा भी उसी पे गया है, इसलिए काम करते ना घर का बिल कुछ भी और घर का जो सामान है उसको भी नष्ट कर रहे हैं। तुमने जन्म ही ऐसे घर में लिया है। स्वर एकदम से भर्रा जाता है, एकदम रुआंसा सा स्वर है कि तुमने बेटा ऐसे घर में जन्म ले लिया कि जहाँ तेरी कद्र ही नहीं होगी। पिछले जन्म में जरूर पाप किए होंगे तुमने, इसीलिए तुम्हें इस घर में इस बार पैदा होना पड़ा है। उठा गिलास और यह देख देख क्या रहा है? कुछ खाए पिएगा भी? ले है दूध ले। और दूध को उलटती है। पहले ही सींक सा है, पहले ही एकदम बिल्कुल पतला दुबला पतला है। खाएगा पिएगा नहीं तो शरीर में लगेगा नहीं और ऐसे ही दुबला पतला रहेगा। हड्डी हड्डी गिन लो। बड़ा होगा तो कहेगा माँ बाप हमारा पेट भरने लायक नहीं थे, तो हमें पैदा ही क्यों किया था। यानी उसकी माँ आगे आने वाले भविष्य की बातों को सोचकर सहम जाती है कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो ये कहेगा कि हमने उसकी अच्छे से उसको पाला पनोसा नहीं, उसकी अच्छे से कद्र नहीं की। मैं कहती हूँ देख रहा है? देख क्या रहा है? जल्दी से पीकर गिलास मुझे दे दे। और वो अपने ही अंदाज में अपने पुत्र को डांट देती है, झिड़क देती है और बार बार उसे यही ख्याल आता है कि कहीं उसके मन में ऐसा ना हो बड़े होने के बाद कि उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश अच्छे से नहीं की है। शरत
झिझक कर एकदम से, अम्मा तुम भी ना, डैश डैश डैश। शारदा, मैं कहती हूँ दूध पी, फिर शशि के घर जाना है। शशि के घर जाना है। शरत कहता है, शशि चाची के घर? क्यों अम्मा? उसका स्वर जिज्ञासा से भरपूर है। शारदा, आटा लाने। घर में भिखारी के लिए भी मुट्ठी भर आटा नहीं है। कोई खाने आएगा? मैं चली जाती, पर मुझे अभी बर्तन मांजने हैं, दाल बीननी है। बर्तन खटकते हैं। उससे कहना 2 सेर आटा दे दे, मैं तब तक बर्तन मांजती हूँ। शरत धीरे से, अम्मा। शरत, हाँ। शरत, तुम बर्तन न मांजो। शारदा कहती है, मैं बर्तन न मांजूं? क्यों, और कौन मांजेगा? शरत, हम मांजेंगे। शारदा एकदम से चकित होकर उसकी तरफ देखती है, तू मांजेगा? शरत, हाँ, तुम्हारे हाथ में फुंसी निकली है ना, वह दुखेगी, इसलिए मैं मांज दूंगा। देखिए, यहाँ एक पुत्र अपनी माँ के प्रति कितनी संवेदना रखता है, ये बात स्पष्ट हो रही है। उसके मन ही मन बहुत ज़्यादा लगाव है माँ के प्रति, और उसके माँ के हाथ में निकली हुई जो फुंसी है उसे बार बार कचोटती है। वो कुछ कर नहीं सकता, छोटा है, बच्चा है, इसलिए सिर्फ कह देता है कि मैं आपकी जगह काम करूँगा। शारदा एकदम कांपती है और फिर प्यार से हंसती है। जा जा, आटा ले आ, बर्तन मांजेगा। बाप ने निहाल कर रखा है, जो बेटा करेगा, जा बेटा जा। यानी पुत्र को बिल्कुल पिता की राह पर वो देख रही है कि बाप भी ऐसे ही करता है। हाँ हाँ, सिर्फ बातों से ही सारे काम कर देता है घर बैठे बैठे। शारदा बिल्कुल अपनी मांगे रख रख के सुबह से शाम तक पगला जाती है, लेकिन उसका पति है वो इतना निकम्मा है कि सारी जिम्मेदारियों से दूर रहता है, और सारी की सारी जिम्मेदारियां शारदा को ही उठानी पड़ती हैं। शरत जाता है। बैठक में से आवाज आती है, शारदा, अरे भाई पानी भेजना। शैलेंद्र कहता है। शारदा स्वगत खुद से ही बोल रही है, लो शुरू हो गए हुक्म, अब पानी दो, अब पान दो, इतना भी नहीं कि उठकर ले जाएं। यानी रोजमर्रा के जो कार्य शारदा को करने पड़ते हैं अपने पति के, तो वो आवाज़ सुनते ही वो आगे तक की बातें वो बता देती है कि अब ये पानी मांगेंगे, अब पान मांगेंगे, इतना भी नहीं कि उठ के ले जाएं। जरा सा भी काम नहीं, जरा सा काम कर लें तो पता नहीं इनकी जो देह है उसमें कहीं न कहीं मोच ना आ जाएगी। शैलेंद्र, शरत शरत, ओ शरत, वो चिल्लाता है, पुकारता है। शारदा कुछ जोर से, वह यहाँ नहीं है, पड़ोस में गया है। शैलेंद्र, तो 2 गिलास पानी भेज दो और पान भी। शारदा एकदम से तिनक कर, भेज दो? भेजने को कौन नौकर बैठा है? यह भी नहीं कहा जाता कि दे जाओ। एक मुसीबत है, अब हाथ धोती बदलो, न जाने कौन आया है, पानी उल्टाती है। कोई हो? मैं तो ऐसे ही जाती हूँ, और चली जाती है। भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो नारी है उसका परिधान साड़ी को बताया गया है, और जिसको यहाँ धोती शब्द से भी उसका परिचय कराया जा रहा है। तो जब शैलेंद्र उसे पानी और पान लाने के लिए कहता है, तो वह कहती है कि कम से कम ये तो कह देते कि तुम आकर मुझे पान दे जाओ, पानी दे जाओ।
यहाँ कौन सा नौकर बैठा है। तो ये बात उसे थोड़ा सा ठेस पहुँचाने वाली है। और बाद में ये भी सोचती है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो इन कपड़ों में तो कैसे जाऊँगी, क्या पता कौन मेहमान आया हुआ हो, इसलिए मैं अपनी धोती बदल के जाऊँगी। लेकिन फिर मन ही मन सोचती है कि अब कौन धोती बदलेगा, आटे के हाथ हैं, कौन हाथ धोएगा, इसलिए मैं तो जैसी हूँ वैसी ही जाती हूँ। और वहाँ से वो निकल जाती है। शैलेंद्र, अरे भाई शारदा, शारदा लीजिए। शैलेंद्र, लाओ लाओ, और पान भी भिजवा दो। शारदा, लाती हूँ। लौटती है कि शरत भागा आता है एकदम से। शरत, अम्मा, हाँफते हाँफते एकदम से, चाची ने आटा नहीं दिया। शारदा, नहीं दिया? क्यों? शरत, कहा कि तीसरे दिन आटा मांगने आ जाते हैं, कहाँ से दें? शारदा एकदम से तड़फ कर, क्या कहा? तीसरे दिन आ जाते हैं? कौन मरा जाता है तीसरे दिन? मैं लाती हूँ तो क्या कभी रखा है? तूने कहा नहीं? शरत मौन रहता है एकदम से, वो बच्चा है, वो जवाब नहीं दे पाया। शारदा तीव्र होकर, हाय राम, तूने क्यों नहीं कहा? बिल्कुल अपने निकम्मे बाप पर गया है। जब घर में जबान कैंची की तरह चलती है और बाहर निकलते ही गला बैठ जाता है। इतना बहुत ही तूफानी उसको ताना देती है अपने पुत्र को कि वहाँ जाकर तू पड़ोस में मेरी बेइज्जती करवा के आया कि आटा मांगने आ जाती है तीसरे दिन। अरे तुझ से मुंह फाड़ कर नहीं कहा गया कि चाची बता तो कौन सा आटा रख लिया है तेरा? ले जाते हैं तो दूसरे दिन दे भी जाते हैं। शरत फिर भी मौन रहता है। शारदा तीव्र स्वर में, अब बुत की तरह क्या खड़ा है, जा अपने बाप को पान दिया। मैं शशि को देखती हूँ जाते जाते, क्या समझा है उसने? कभी कुछ मांग लेती हूँ तो उसने भिखमंगा ही समझ लिया। शशि दूर से आता हुआ स्वर, शरत शरत ओ शरत। और फिर शशि का प्रवेश होता है। शशि आती है, उसके बाद क्या दोनों में आपस में वार्तालाप होती है और कैसे ये जो कहानी है अपने चरम उत्कर्ष की तरफ बढ़ती है, ये हम इसके अगले जो व्याख्या भाग है उसमें देखेंगे। तो आज आपने देखा कि किस तरह से घरेलू जीवन में कुछ चीज़ें मांगने पर किस तरह का ताना मिलता है। तो घर गृहस्थी चलाना बहुत ही मुश्किल कार्य या दुष्कर कार्य होता है। ये चीज़ें आपने यहाँ देखी। तो आज का जो व्याख्या भाग है मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।